रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? क्या होता है? उधर नहीं इधर। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन नहीं सुना? अलग, थोड़ा सा डिफरेंट। देखो रेस्पिरेशन में दो चीजें इंक्लूड हो रही है, ठीक है। जनरली लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक ही सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है? दो चीजें इंक्लूड होती है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। क्या इंक्लूड हो रहा है? ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट रही तो अलग, और ऑक्सीजन एब्सेंट रही तो अलग नाम है। यदि प्रेजेंट रही तो नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम है? क्या नाम है? एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि ऑक्सीजन नहीं रही तो एनएरोबिक। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। इनहेलेशन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी मिलेगी वो उसका अमाउंट होगा 36 एटीपी। कितना होगा? और ये किसका है? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। एक ग्लूकोज से मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिलेगी? 36 एटीपी। एटीपी क्या है? जिस हिसाब से आप दुकान पे पैसा देके सामान लेके आते हो, पैसा है ना, सामान लेके आते हो, उसी तरीके से किसी भी मतलब एनर्जी लेना बॉडी को, सेल के पास एटीपी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कहीं भी किसी से भी हमको एनर्जी लेनी है तो क्या देना पड़ेगा? एटीपी। क्या देना पड़ेगा? एटीपी, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन लोगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन लोगे तो ये जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन है बस साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें? ठीक है। और इससे जो एनर्जी मिलती है 2 एटीपी मिलती है। कितनी? 2 एटीपी। तो किससे ज्यादा मिल रही है? बताओ किससे ज्यादा? ये कंडीशन डेली की। अभी आप जो सांस ले रहे हो वो कौन सी रेस्पिरेशन हो गया? एरोबिक। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब आप दौड़ते हो हाथ दर्द करने लगता है, खिंचाने लगता है, सांस फूलने लगती है, क्या होता है वो? एनेरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? ऐसी कंडीशन बन क्यों रही है? आप दौड़ रहे हो तो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। नॉर्मल ले रहे हो तो भी उतनी ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, और दौड़ रहे हो तो भी उतनी है। तो क्या कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एरोबिक में कन्वर्ट हो, एरोबिक एनेरोबिक में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं देखो, एक आपको पता है, आप जितना ज्यादा दौड़ोगे एनर्जी की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो ऑक्सीजन होती है डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम, आपको पता है, हाई कंसंट्रेशन टू, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? यदि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जो है वेरी स्लो प्रोसेस है। क्या है? आपको देखा है आपने, यदि अगरबत्ती को कोने में जलाओगे तो एकदम से पूरा धुआं हो जाएगा क्या पूरे रूम में? बहुत धीरे धीरे होता है। आपकी बॉडी इतनी बड़ी है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन क्या कर लेगी उस चीज का, ठीक है। डेली आप चल रहे हो, नॉर्मल चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसको तो वो पूरा कर देती है। क्या बोला? डिफ्यूजन क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज द वेरी स्लो प्रोसेस। और इतनी बड़ी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करने में उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लगेगा। और हमारे पास दौड़ने भागने में क्या टाइम रहता है क्या?
नहीं रहता है, बॉडी को टाइम ही नहीं मिल पाता कि नॉर्मल ऑक्सीजन की ही पूर्ति कर पाती हो। यदि एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको आराम करना पड़ेगा। इसीलिए आप जिम करते हो 2 से 3 मिनट का कोई गैप लेता है बीच में। क्यों लेता है? जो ज़्यादा थकता है उतना ज़्यादा गैप लेता है ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति आपकी मसल्स को हो सके। ठीक है। इनहेलेशन में आप क्या करते हो? इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। आप इनहेल क्या करते हो? ऑक्सीजन। एक्सेल क्या करते हो? ऐसा क्यों करते हो? आपको पता है बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर इन्वायरमेंट का में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कम है। ठीक है। और डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है, हमारे बॉडी में कम है, तो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? बाहर से अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड लगातार हमारी सेल्स निकालती जा रही है। क्यों निकाल रही है? हमने पढ़ा नहीं था C6H12O6 प्लस O2 क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। ये CO2 क्या होगा? हर एक सेल के पास रहेगा ना। ये CO2 हर एक सेल के पास। बताओ हमारी बॉडी में कितनी सारी सेल है? हर एक सेल से यदि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? डिफ्यूजन के बारे में मैंने क्या बोला था? डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा स्लो है। बहुत ज्यादा। इतनी बड़ी बॉडी को, अरे बच्चे, इतनी बड़ी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए समय लगेगा कि नहीं? और ऊपर से आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो तो और ज्यादा ऑक्सीजन तो बॉडी सप्लाई कर ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से कौन सी रिएक्शन हो पाएगी? एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा। कौन सा रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। कौन सी किसमें? ठीक है। अब इसमें क्या बनता है? एनेरोबिक रेस्पिरेशन में जो रिजल्ट होता है वो CO2 प्लस H2O। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। इसमें क्या मिलेगा आपको? हमारी मसल्स में, यदि मसल्स में एनेरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, क्या बनेगा लास्ट में? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? यदि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो रिजल्ट में, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। यदि हमारी मसल्स में, क्योंकि दौड़ने भागना हमारी मसल्स में फिर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मसल्स में क्या बनेगा? यदि लैक्टिक एसिड वहां पे जमा होने लगता है, क्या होगा? क्या होगा? एक्यूमुलेट, जमा होना स्टार्ट होगा। क्या होगा? जमा होना स्टार्ट होगा। और जब जमा होना स्टार्ट होगा तो हमारी जो मसल्स में खिंचावट आएगी। क्या आएगी? ठीक है, क्योंकि उसके वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रोक देता है। क्या होता है? देख, इसीलिए आप बहुत देर तक जब जिम करते रहते हो, देखना किसी जम जाती है, टाइट हो जाती है मसल। ठीक है, फिर आप उसको ऑक्सीजन देते हो। ऑक्सीजन देने के बाद फिर आपको चेन मिलता है। मुझे चेन है ना। हाँ, चलो। और यदि आपको पता है अल्कोहल कैसे बनता है? अल्कोहल ईस्ट के द्वारा। ईस्ट क्या करता है? एनेरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अल्कोहल बना लिया। ईस्ट ने क्या बनाया? अल्कोहल। अब अल्कोहल कैसे बनेगा? उस प्रोसेस को ईस्ट से जो करता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट की वजह से होता है, ये आवाज पूरी आएगी। ईस्ट की वजह से जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, उससे क्या बनता है? अल्कोहल। अब आप देखो, आपने क्या किया? वो जो केक बनाते हैं ना, तो केक में क्या करते हैं बताओ? केक में है ना, उसके आटे में ईस्ट डालते हैं। कैसे दाने होते हैं, उसको पानी में घोलते पहले। जो जनरली फैक्ट्री वगैरह में या फिर आप बोलते हो जितने भी होटल वगैरह में, बेकरी वगैरह में ईस्ट का ही उपयोग किया जाता है। हमारे घर में तो बेकिंग सोडा यूज होता है। हमारे घर में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज होता है। लेकिन
वहाँ पे क्या यूज होता है? ईस्ट। वो जो बनता है, क्या बोलते हैं, कौन सी रोटी होती है वो, दिल्ली में बहुत चलती है, फुली फुली वाली, क्या बोलते हैं उसको? याद आएगा मेरे को। कुलचे। कुलचे रहते हैं ना, कुलचे के आटे में भी ईस्ट डालते हैं। तो अब ये क्यों डालते हैं बताओ? ठीक है, अल्कोहल के साथ में CO2 भी निकल जाता है। क्या निकलता है? अल्कोहल के साथ में CO2। सुनो, तो क्या होता है, अल्कोहल बनता है। अब आप सोचते हैं कि ईस्ट डाला है तो अल्कोहल तो बनेगा, ईस्ट डालोगे तो अल्कोहल तो बनेगा, ठीक है। अब अल्कोहल बनेगा, आप सोचो हमको नशा क्यों नहीं चढ़ता केक खाने के बाद? क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 70 से 80 डिग्री है। क्या है? लेकिन हम उसके अंदर क्यों डालते हैं? ताकि वो पानी उबले। वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। अरे पानी 100 डिग्री पे उबलता है ना? कितने पे उबलता है पानी? 100 डिग्री पे उबलता है। इसके लिए पहले उड़ के निकल लेता है। अल्कोहल जो बन रहा है वो क्या होगा? वो क्या होगा? तो इधर नहीं देखा ना, तेरे कनपटी पे ऐसे मैं सुझाऊंगा ना अभी। ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या बनता है? क्या बनता है? और केक में अल्कोहल क्यों नहीं बचता? पहले उड़ जाता है। पानी लेट उबलता है, उससे पहले वो उड़ जाता है, जिसकी वजह से CO2 की वजह से उसमें छेद तो हो जाते हैं। अल्कोहल के उड़ने की वजह से छेद तो हो जाते हैं। और इसके लिए और सुनो, यदि हमने बेकिंग सोडा डाला, क्या डाला? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaH। वो भी डालते हैं ना केक में, हमारे घर पे केक में डालते हैं बेकिंग सोडा। सोडा डालते हैं ना, खाने का सोडा डालते हैं ना, मीठा सोडा डालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। यदि बेकिंग मेटल एंड नॉन मेटल में पड़ेंगे, इसको यदि आप गर्म करोगे, इसको आप निकलती है CO2। अब CO2 अंदर दबी रहेगी क्या? वो निकलेगी, जिससे वो छेद बना बना के निकलेगी। क्या बोला मैंने? बताओ जल्दी से। CO2 का कुछ बोला था जब भी सर वो NaOH का मतलब क्या है? सर मुझे बता। रुक तो जा, पूरा चैप्टर हो गया। मैंने क्या बोला? चैप्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद। सोमवार को करके मेरा टाइप तो है पूरे, पिछले साल से टाइप है। हाँ, बस उसको फोटो कॉपीज करवानी है। पूरी कॉपी बनी हुई है पूरे बायो की चैप्टर। प्रिंटर लाएगी? प्रिंटर दिए, बाद में बताएंगे। अरे अपने पहचान वाले को निकाल के दे दे, प्रिंटर तो खराब है। एनीवे सब धूल घुस गया उसमें। NaCO3 को गर्म करते हैं ना, NaCO3 को, NaOH क्या होता है? NaCO3 ये बेकिंग सोडा है, फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये। और NaOH क्या है? वही पूछ रहे हैं। क्या NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये CO2, ठीक है। ये CO2 क्या होगा? अरे CO2 निकल जाएगा। CO2 क्योंकि वो गैस है, उससे क्या बन जाएगा? फ्लफी हो जाएगा उससे, बस, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? लेकिन वो याद रखना, जब आपकी मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगी बाद में, जब आपके इधर देखो लैक्टिक एसिड थोड़ी देर के लिए जमा रहेगा, थोड़ी देर के लिए, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी वो वापस से CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ऐसा है कि इसीलिए थोड़ी देर तक ही दर्द होता है, खिंचावट, फिर वापस ठीक हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मसल्स में क्या होगा? लैक्टिक एसिड जमा होगा। क्या जमा होगा? लैक्टिक एसिड जमा होगा। और लैक्टिक एसिड से यदि कभी बाद में ऑक्सीजन आपको मिल गई तो क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? ठीक है। और CO2 प्लस H2O में। बायो बहुत ज्यादा हो गया क्या? लेकिन चलते रहेगा, अभी कल और चलेगा, परसों चलेगा, ठीक है, 3 दिन पूर्व में था वो, ठीक है, हो गया। ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन और ऑक्सीजन क्यों लेते? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते? समझ आ गया क्यों लेते ऑक्सीजन?
अरे बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमारी बॉडी में कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो अंदर जाएगा क्या। और CO2 का कंसंट्रेशन बाहर कम है, हमारी बॉडी में ज्यादा है, इसके लिए अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बॉडी की कमी पूरी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जब ज्यादा मेहनत करते हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल्स में खिंचावट होती है। और जब जैसे ही आप आराम करते हो ऑक्सीजन मिलती है, वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 + H2 और एनर्जी में। ठीक है, और प्योर एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको कम एनर्जी मिलेगी और एरोबिक में ज्यादा मिलेगी, 36 ATP और ये 2 ATP। ठीक है, ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है, बाकी जितने ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा एनर्जी। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक में डिफरेंस पूछा जाए तो बताना कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस और इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इसमें ऑक्सीजन की। ठीक है, इसमें कितनी ATP बनेगी, 36, और इसमें 2 ATP, ये एक ग्लूकोज का है। ठीक है, और इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, और इसमें क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड इन मसल और अल्कोहल इन ईस्ट। ठीक है, और उसके बाद में ये कहाँ कहाँ पे होगी रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पता क्या होता है, ये सेल है तो बीच में पूरा लिक्विड लिक्विड होता है ना, वो साइटोप्लाज्म है। क्या है वो, ठीक है, और एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एक और चीज है, इन दोनों में जो कॉमन बात है वो है पायरुविक एसिड। क्या है, और इसका मतलब क्या है, ये सेल है जैसे, क्या है ये, ये क्या है, सेल के पास में ग्लूकोज भी आएगा, क्या आएगा, ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं, एक ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, एक ग्लूकोज के पास। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन भी आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी जो किसके अंदर चले जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले प्रोसेस होगी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, किसमें, पायरुविक एसिड, किसमें, इसको पायरुवेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरुवेट भी बोलते हैं लोग, पायरुवेट। और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, कितने कार्बन, तो एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, एक से ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन है, ये एरोबिक और एनारोबिक के लिए। यदि ऑक्सीजन मिली, इसको ऑक्सीजन मिली तो ये क्या बन जाएगा, CO2 + H2O, और इसको यदि ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगा, ये, समझे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, पायरुविक एसिड, एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, पायरुविक एसिड। कैसे बना, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जैसे ही साइटोप्लाज्म में आया, जैसे ही, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में। और कितने मॉलिक्यूल, 2, और कितने कार्बन का होता है पायरुवेट, 3 कार्बन का। ये भी पूछते हैं, MP बोर्ड में तो आता है, MCQ में, MCQ नहीं बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यदि इसको ऑक्सीजन मिली तो क्या बन जाएगा, CO2 + H2O, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो लैक्टिक एसिड। और जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी फिर क्या होगा, वापस से वो CO2 + H2। अब लिख लो इसको जल्दी से।